हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो गाइज, आज के वीडियो में हम देखेंगे वन अनदर स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज़ मॉड्यूलस फंक्शन। ये फंक्शन के बारे में मैंने आगे फर्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया है, बट एक्चुअल में मोड फंक्शन क्या है उसकी बहुत ही बेसिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। तो ये वीडियो ज़रूर से एक दो बार देख लेना, ताकि तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, ऑल वी नो अबाउट द मोड फंक्शन इज़ ओनली दिस कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू मोड एक्स, राइट। हमें ये पता है कि मोड फंक्शन जो है वो उसके आउटपुट में जो वैल्यू देगा, इनपुट में आप जो भी दोगे आउटपुट में जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज़ क्या होगी, पॉजिटिव। तो ये सिर्फ क्या है कि जानने के लिए बराबर है, मोड जो है वो ऑलवेज़ पॉजिटिव देता है, बट इसका मैथमेटिकल जो मतलब इसका जो मीनिंग है कि कैसे इसको लिखा जाए, तो वो ये है कि अगर आपको मोड एक्स के बारे में किसी ने पूछा है तो ये मोड जो है ना वो कंडीशनल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? कंडीशनल। कंडीशनल मतलब कि ऐसा फंक्शन कि जिसमें आपको x की वैल्यू के हिसाब से आउटपुट मिलता है। मतलब क्या कि ये है ना, x एज अ x आउटपुट देगा जब x आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, और माइनस x आउटपुट देगा जब x आपका लेस देन ज़ीरो। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है मोड x की। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ कि ये अगर सही से मैं बोलना चाहूँ तो क्या है। देखो, हम सब जानते हैं कि अगर मेरा एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू में मोड एक्स है तो एफ ऑफ टू की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, मोड में टू, दैट इज़ टू। और एफ ऑफ माइनस टू अगर मैं डालूँगा तो भी क्या हो जाएगा, माइनस मोड में माइनस टू, दैट इज़ ऑल्सो टू। बट ये ऐसे समझ लिया तो भी हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं ली है। इसका बेसिक ये है कि आप पहले अंदर देने वाली जो इनपुट देने वाली वैल्यू है उसको चेक करो। तो यहाँ पे हम इनपुट में जो दे रहे हैं वो टू है, टू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो जो भी वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो अंदर डालोगे तो वो एज इट इज़ बाहर निकालेगा मोड, बराबर कि एक्स दिया है तो एक्स बाहर आएगा। मतलब कि आप मोड में भले ही आपने टू डाला है बट ये आपको देगा एज इट इज़। तो अगर ये मैं बीच वाला पोर्शन हटा दूँ तो आपका मोड एक्स का आंसर हो जाएगा टू, एज इट इज़। ठीक है, अगर आप माइनस टू के लिए चेक कर रहे हो तो माइनस टू जो होता है वो लेस देन ज़ीरो होता है। तो देखो, जब x लेस देन ज़ीरो है तब वो वैल्यू देता है नेगेटिव बाहर, मतलब कि माइनस में माइनस टू। ठीक है, ये क्या है, मेरा x है, ये क्या है, माइनस, तो माइनस एक्स हो गया ना। समझ आया? यहाँ पे x की वैल्यू माइनस टू है तो माइनस माइनस ये प्लस होके आंसर हो जाएगा टू। तो इस तरह से ये हमें आंसर में ऑलवेज़ पॉजिटिव आंसर देता है, राइट। अब बात करते हैं इसके क्रिटिकल पॉइंट की, मतलब कि इसके ग्राफ की। क्रिटिकल पॉइंट नहीं बट ग्राफ। तो देखो, यहाँ पे हमारे पास ऐसा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, भाई हमें एक्स भी मिलता है माइनस एक्स भी मिलता है। ये कब मिलता है? जब एक्स आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो हो। और लेस माइनस एक्स कब मिलता है? जब एक्स आपका नेगेटिव हो, राइट। एफ ऑफ एक्स को मैं वाई भी ले सकता हूँ, तो यही फंक्शन में यहाँ पे दोबारा लिखूँ तो ऐसा भी हो जाएगा कि वाई इज़ इक्वल टू एक्स और वाई इज़ इक्वल टू माइनस एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स लेस देन ज़ीरो। मैंने अभी आपको इसके पहले के वीडियो में ही समझाया है कि वाई इज़ इक्वल टू एक्स एंड y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स, इन दोनों का ग्राफ आपको ऐसे पता ही होना चाहिए। y इज़ इक्वल टू एक्स का मतलब क्या होता है कि x एंड y दोनों सेम है, दोनों सेम होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। देख लो, अगर यहाँ पे x पॉजिटिव है तो यहाँ पे y भी पॉजिटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव है, तो ये दोनों सेम होते हैं। मतलब कि y इज़ इक्वल टू एक्स का अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ये याद रखने का तरीका है, बिल्कुल 45 डिग्री पे, राइट। तो दिस ग्राफ विल बी लुक लाइक दिस। देखो, इसको मैं अगर बनाऊँ यहाँ पे ये ग्राफ, तो ये कुछ ऐसा बनेगा।
ओरिजिन से पास होता हुआ इस ऐसी लाइन बनेगी, दिस इज़ y इज इक्वल टू एक्स। और ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स जो है वो ग्राफ कैसा बनेगा, वो ग्राफ मुझे ऐसा मिलेगा, ठीक है, वो सेकेंड एंड फोर्थ में से पास होता होगा। डन। तो ये दोनों ग्राफ को हमें मर्ज करना है, ये दोनों ग्राफ को क्या करना है, कंबाइन करना है, क्योंकि आपका तो फंक्शन एक ही है, दैट इज़ वाई मोड एक्स इज इक्वल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, तो फंक्शन तो एक ही है, बट आपने क्या किया है कि ये कंडीशन दो अलग अलग बनाई है, तो दोनों के ग्राफ आपको पता चल गया, ये y इज इक्वल टू एक्स है, ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स, दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूँ ना तो ये ग्राफ मुझे ऐसा मिलेगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट है 0, ठीक है, दैट इज़ योर क्रिटिकल पॉइंट। इसका ग्राफ वी शेप में मिलता है, 0,0 से पास होता हुआ वी शेप में, ठीक है। तो आप इसका डोमेन भी देख सकते हो और रेंज भी देख सकते हो। डोमेन इसका हो जाएगा x बिलोंग्स टू r, x की हर एक वैल्यू के लिए ये डिफाइंड है, मतलब देखो ये इस साइड जा रहा है तो इधर इन्फाइनाइट पे जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट पे, इधर ये जा रहा है तो भी ये प्लस इन्फाइनाइट पे जाएगा। ओके, अब रेंज देख लो, तो रेंज के लिए मुझे क्या बताना है आपको कि रेंज में देख लो आप, एक्स एक्सिस के नीचे तो है ही नहीं, हमें रेंज में वर्टिकल एक्सपांशन देखना होता है। तो ये जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है, 0 से कहाँ जा रहा है, ऊपर, नीचे नहीं है कुछ, ठीक है। तो ऊपर जाएगा तो ये इन्फाइनाइट तक ही जाएगा, ऊपर जहाँ पे भी जाएगा, ऊपर मतलब ये एक्सिस पे बात करें, वाई एक्सिस पे जाएगा, वाई एक्सिस पे जाएगा तो इन्फाइनाइट तक जाएगा, मतलब कि इसकी रेंज जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0 आ सकता है, इन्फाइनाइट नहीं आ सकता, तो 0 से इन्फिनिटी, ऑलवेज पॉजिटिव आंसर, राइट। ओके, किसी को ये प्रॉब्लम होगा कि ये दोनों पोर्शन जो है वो क्यों नहीं कंसिडर करा, ये दोनों पोर्शन है उसको हमने कंबाइन किया, उसमें क्यों नहीं कंसिडर किया, तो वो आप कंबाइन करोगे तभी समझ जाओगे कि जब भी मैं, देखो इसको कैसे कंबाइन करते हो वो मैं बता देता हूँ आपको, कि जब भी आप x पॉजिटिव की बात करते हो, x की पॉजिटिव मतलब x ग्रेटर देन 0 की बात करते हो, तो आपको आंसर क्या मिलता है, y इज इक्वल टू एक्स मिलता है, तो इतना पोर्शन आएगा सिर्फ, ठीक है। जब x लेस देन की बात करते हो, लेस देन और इक्वल टू, तो लेस देन और इक्वल टू में आपको आंसर क्या मिलता है, ये नहीं मिलता है, y इज इक्वल टू एक्स नहीं मिलता, y इज इक्वल टू माइनस एक्स मिलता है, तो इसका ये हाफ लेना पड़ेगा, x लेस देन 0 यहाँ पे है ना, तो इसका ये हाफ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों को मैंने कंबाइन किया है। मैं और एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सपोज़ किसी ने आपको पूछा कि मुझे ये ग्राफ बना के दो, y इज़ इक्वल टू मोड में x माइनस 1, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, देखो वो मोड x का ग्राफ तो आपको पता है कि ऐसे ये v शेप में ऐसे यहाँ से 0 से जाता था, ठीक है। क्यों 0 से जाता था, क्योंकि मोड x है, अगर मोड भूल जाऊँ तो इसका मुझे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, तो x इज़ इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाता है, 0, जहाँ पे भी क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है वहाँ पे हम इक्वल टू 0 लगा देते हैं, तो यहाँ पे भी वही करो आप, मैं क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर रहा हूँ, मैं देखना क्रिटिकल पॉइंट यानी वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो अगर x माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ये मोड में जो है, मोड भूल के अंदर जो है फंक्शन उसको इक्वेट कर दो 0 से, तो x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 1, ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी पता है, जो हमने वहाँ पे लिखी थी ना वही की, y इज़ इक्वल टू में ये x माइनस 1 भी देगा और x माइनस 1 बट नेगेटिव भी देगा। याद करो हमने मोड में ऐसा ही लिखा था कि x भी देगा, नेगेटिव x भी देगा, कब, जब x ग्रेटर देन 0 हो और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और लेस देन 0 हो तब नेगेटिव। ये दोनों इसके क्रिटिकल पॉइंट है, तो ये सेम चीज़ यहाँ पे होती है कि ये इसके क्रिटिकल पॉइंट के आगे पॉजिटिव होगा, उसके पीछे नेगेटिव होगा, राइट। नंबर लाइन अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ तो ये 1 हो गया, 1 से इधर जाओगे तो ये पॉजिटिव होगा, 1 से इधर जाओगे तो ये नेगेटिव होगा, ये फंक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर ऐसा हो गया कि y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस 1 एंड y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस एक्स माइनस 1, मतलब इसको अगर और अच्छे से लिखना है तो y इज़ इक्वल टू ये क्या हो गया, x माइनस 1, ये क्या हो गया माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1, कब, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x लेस देन 1। तो इन दोनों का तो ग्राफ बहुत ही ईजीली बन जाएगा, ठीक है। देखना ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ अगर बनाना है आपको तो ये हो गया मेरा 1,
राइट। y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का ग्राफ बनाते हैं पहले, दो ग्राफ बनाने इन शॉर्ट आपको पहले देख लो। y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एंड y इज इक्वल टू मैं माइनस एक्स प्लस वन। दोनों के मैं टेबल बना देता हूँ आपको, दो दो पॉइंट के टेबल बना दो आप, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये मेरा x हो गया, ये y हो गया। जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ y की वैल्यू माइनस वन मिलेगी। आप इसमें पुट करते जाना, पता चल जाएगा। x यहाँ पे 0 रखा तो y इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स की वैल्यू मैंने 1 रखी तो ये 0 हो गया। ठीक है, अब x की वैल्यू कोई और ले लो ना, 5 ले लो, चलो तो x 4 ले लो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 3 पॉइंट मिले, 0 माइनस वन, 1 0 एंड 4 कॉमा 3। तो इसका ग्राफ मैं यहाँ पे बनाता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का। ये मेरी लाइन हो गई। पहले तो ये हो गया 1 2 3, ठीक है, ये हो गया 1 2 3, माइनस वन माइनस टू एंड माइनस थ्री। देखो 0 कॉमा वन, 0 कॉमा माइनस वन, सॉरी 0 कॉमा माइनस वन कहाँ होता है, ये रहा 0 कॉमा माइनस वन। फिर 1 कॉमा 0 कहाँ होता है, ये रहा 0 1 कॉमा 0, और 4 कॉमा 3। तो x की वैल्यू हमने 4 ली है, तो उस टाइम पे इसकी वैल्यू मिली है 3। अगर आप स्केल यहाँ पे रख के इसको ज्वाइन करोगे तो ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ये लाइन कुछ ऐसी यहाँ से पास होती हुई जाएगी। ठीक है, दिस इज़ द लाइन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। सिमिलरली हम इसका भी बना सकते हैं, बना दो यहाँ पे। देखो ये हो गया x, ये हो गया y। x की वैल्यू पुट करो और y की वैल्यू लगाते जाओ। x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी तो ये y मुझे 1 मिला। x की वैल्यू मैंने 1 पुट करी तो ये 1 किया तो ये मुझे 0 मिला। ठीक है, ये 2 ले लो तो माइनस टू प्लस वन, दैट इज़ माइनस वन। ओके, 3 पॉइंट से काफ़ी हो जाएगा ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, ये 1 2 3, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, 1 2 3, 0 कॉमा वन, 0 कॉमा वन मतलब कि ये वाला पॉइंट, 1 कॉमा 0 मतलब कि ये वाला पॉइंट। 2 पॉइंट तो काफ़ी है, बट फिर भी अगर करना है तो 2 कॉमा माइनस वन है, तो 2 कॉमा ये हो गया माइनस वन, मतलब कि ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, तीनों को ज्वाइन कर दो, आपका कुछ ऐसा मिलेगा। ये लाइन कुछ ऐसी जाएगी। ठीक है, आप लोग समझ लेना, ये स्ट्रेट लाइन बनाना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अब यहाँ पे ये जो ग्राफ मिला है दैट इज़ y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। देखो अब कब कौन सा ग्राफ लेना है वो देखना है आपको। तो यहाँ पे देखो कि जब मेरा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो, 1 और 1 से ज़्यादा हो, तो मुझे x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का ग्राफ लेना है। मतलब यहाँ पे मैं हाईलाइट करूँगा। तो x जब आपका 1 या 1 से बड़ा हो, मतलब इस साइड जाते हो आप, तो ग्राफ आपको लेना है ये वाला, इतना। ये जो मैंने पुट किया है वो मेरा ग्राफ है, इतना मैं लूँगा। ठीक है, जब आपका x 1 से छोटा हो, मतलब 1 से छोटे के लिए इस साइड जब आप चाहते हो, तो ग्राफ आपको कौन सा लेना है, माइनस एक्स प्लस वन वाली लाइन, माइनस एक्स प्लस वन वाली लाइन। तो माइनस एक्स प्लस वन वाली लाइन मतलब ये नहीं आएगा, क्योंकि ये तो ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का। तो यहाँ पे हम ग्राफ कौन सा लेंगे, जब इस साइड जाएंगे तो 1 की इस साइड जब जाते हो आप, तो ये ग्राफ आएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन वाला। तो दोनों को मैं कंबाइन करके लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, ड्रॉ कर रहा हूँ मतलब। तो ये हो गया मेरा 1। देखो 1 में से तो दोनों पास कर रहे, ये इस साइड जा रहा है और ये इस साइड जा रहा है। सेम वी शेप मिला, जो 0 में से पास हो रहा था ना, वो अभी 1 में से पास हुआ। ठीक है, आप लोगों को मैं ऐसे समझ लेता हूँ कि ये ग्राफ जो है वो मोड x माइनस वन का ग्राफ है। आपको समझ में आ गया होगा, राइट। आपके लिए होमवर्क में मैं जो दे रहा हूँ वो समझना। आपको y इज इक्वल टू मोड x प्लस टू, y इज इक्वल टू मोड x माइनस थ्री, ये दोनों ग्राफ बनाने हैं, ये दोनों। ठीक है, अब हम ये सीखेंगे कि अगर कभी हमारे पास ऐसा आ गया y इज इक्वल टू मोड x माइनस वन प्लस मोड x माइनस
3, मान लो कैसा आ गया, दोनों एक साथ है, ठीक है। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, दोनों के क्रिटिकल पॉइंट आपको पता है, दोनों के क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे लगा दो। पहले देख लो दोनों के क्रिटिकल पॉइंट क्या है, पहले तो ये बता दो। इसका क्रिटिकल पॉइंट अगर फाइंड करना है, क्रिटिकल पॉइंट, तो याद रखो इसका क्रिटिकल पॉइंट होता है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1, मतलब x इज इक्वल टू 1 जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया 3, ये हो गया 1। अब देखना क्या है, सबसे राइट मोस्ट साइड ये पॉजिटिव होगा, जैसे ही इधर आओगे ये नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा। आप ट्राई कर लो, 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू दोनों में पुट करो, ये दोनों y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रहेगी ऑलवेज। 1 और 3 के बीच में कोई वैल्यू डालोगे, ये कैसा होगा, नेगेटिव। ये मैंने क्या लिखा है वो मैं आपको समझा दूँ, अगर नहीं समझ आ रहा है तो उसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखो ये भूल जाओ, ठीक है। पहले x माइनस 1 के लिए बात करते हैं, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है 1, तो सिर्फ इसके लिए बात करते हैं। तो ये मेरा 1 हो गया, 1 की लेफ़्ट साइड ये नेगेटिव होता है, इसकी राइट साइड ये पॉजिटिव होता है। कौन, ये खुद x माइनस 1। अब ये 3 की बात कर लो, तो 3 की लेफ़्ट साइड ये नेगेटिव होता है, 3 की राइट साइड ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अब इन दोनों को कंबाइन करना है अगर, तो कैसे करेंगे, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ वो। 1 से अगर बड़े नंबर पे आप जा रहे हो तो ओके, चलो मैं आपको सेपरेटली ही बता देता हूँ। तो आपके पास यहाँ से मतलब कि कुल मिला करके ये 1 और ये 3 ऐसे 2 नंबर बन गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि 3 हिस्से हुए, ये दिस इज़ फर्स्ट पार्ट, दिस इज़ सेकेंड पार्ट, दिस इज़ थर्ड पार्ट, ठीक है। ये दोनों ही याद रखना आप, और कुछ नहीं याद रखना है। तो पहला केस ले रहा हूँ मैं, केस नंबर 1, दैट इज़ x, यहाँ पे x किसके बीच में है, माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच में है। देख लो ये माइनस इन्फिनिटी है और 1 के बीच में है x, ठीक है। तो उस टाइम पे हम x 1 की कौन सी साइड है, 1 की लेफ़्ट साइड है, तो कौन नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ये 3 की लेफ़्ट साइड नेगेटिव होता है, 3 की राइट साइड पॉजिटिव होता है। तो 3 की लेफ़्ट साइड है या हम राइट साइड है, यहाँ पे 3 है और हम यहाँ पे, तो 3 की, ये 3 है और हम यहाँ पे, तो 3 की लेफ़्ट साइड ही हुआ। तो दोनों नंबर हमारे कैसे मिलेंगे, नेगेटिव, मतलब कि मोड x माइनस 1 है ना, वो नेगेटिव बाहर आएगा, और मोड x माइनस 3 है ना, वो भी नेगेटिव बाहर आएगा, ठीक है। तो y हमारा कुल मिला करके क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 3। आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं जो बोल रहा हूँ वो। तो y इज इक्वल टू में माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3, दैट इज़ माइनस 2x प्लस 4। ये हो गया y इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस 2x प्लस 4। कब, जब आप कहाँ पर हो, 0 लेस देन 1, सॉरी 0 लेस देन x लेस देन 1 पे, ये क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब जब आप 1 और 3 के बीच में होंगे, मतलब कि जब आपका नंबर x लेस देन ऐसे 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 3, इसके बीच में होंगे, तो दोनों नंबर कैसे बाहर आएंगे, मोड x माइनस 1 जो है। अब देखो जब ये सेकेंड पार्ट पे हो तो 1 की कौन सी साइड है, राइट साइड, और 3 की कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड। तो जिसकी राइट साइड है वो वाला ब्रैकेट पॉजिटिव, जिसकी लेफ्ट साइड है वो वाला ब्रैकेट नेगेटिव, मतलब कि ये सॉरी पॉजिटिव, ये ब्रैकेट आएगा बाहर पॉजिटिव। और मोड x माइनस 3 की हम कौन सी साइड है, मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट की हम लेफ़्ट साइड है, तो ये नेगेटिव बाहर आएगा, ठीक है। तो अब देखो अब आंसर क्या हो गया यहाँ पे, तो ये दोनों को अगर y में अगर मिला दिया जाए तो मोड x माइनस 1 की जगह पे हम लिखेंगे x माइनस 1, मोड x प्लस 3, x माइनस 3 की जगह पे माइनस x माइनस 3 लिखेंगे, x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस x, अरे सॉरी माइनस x प्लस 3। तो कुल मिला करके ये क्या बन गया हमारे पास, x कैंसिल हो गया, मतलब कि आंसर आया हमारा 2, y इज इक्वल टू 2। डन। अब देखो 3 लेस देन x लेस देन 3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन इन्फिनिटी, मतलब कि अब हम कौन से पार्ट में है, थर्ड पार्ट में है। ये पार्ट में मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, केस नंबर 3, ये हो गया 1, ये हो गया 3।
तो हम यहाँ पे थर्ड पार्ट में है जहाँ पे 3 से इन्फिनिटी तक जाना है आपको, ठीक है। तो ये नंबर 3 वाला ब्रैकेट है उसकी भी राइट साइड है, और ये 1 वाला ब्रैकेट है उसकी भी हम राइट साइड है। देखो क्योंकि ये हिस्से में जाना तो दोनों के राइट साइड है, मतलब कि दोनों ब्रैकेट की राइट साइड है, तो दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव बाहर लेने हैं। x माइनस 3 इज इक्वल टू बी x माइनस 3, राइट। पॉजिटिव बाहर लिए तो अब y में दोनों का मोड x माइनस 1 था उसकी जगह पे x माइनस 1 लगाया, प्लस मोड x माइनस 3 था उसकी जगह पे x माइनस 3 लगा दिया। x प्लस x दैट इज़ 2x माइनस 4, राइट। तो 3 केस के 3 लाइन बनेंगे और तीनों लाइन को फिर मर्ज करना है। पहले केस की लाइन है -2x प्लस 4, उसका आपको ग्राफ बनाना है। अब करना क्या है आपको मैं बता देता हूँ। y इज इक्वल टू में 3 आंसर है, -2x प्लस 4, 2 एंड 2x माइनस 4। ये कब? जब माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन 1 है, ये 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3 है, ये 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इन्फिनिटी है, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, आंसर आपका इस तरह से, मतलब इसकी तीनों की लाइन बनानी है। मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दूँ तो ये ग्राफ कैसा मिलेगा, आपको घर पे तीनों सेपरेट ड्रॉ करने हैं और फिर बनाना है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। 1 और 3 के बीच में कहाँ पे आंसर है, क्या आंसर है, मैं हिंट देता हूँ, ठीक है। 2, y की वैल्यू है 2, तो ये 1 हो गया, ये 2। 1 और 2 के बीच में 2 आंसर है, तो ये यहाँ पे आपको ऐसे 2 वाली लाइन पे ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। 1 और 3 के बीच में स्ट्रेट लाइन। फिर 1 की लेफ़्ट साइड है ना, ये ऑलवेज ऐसे जाएगा, देखो v बनेगा, और 3 की इस साइड ये ऐसा जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको अभी के लिए ऐसा बता रहा हूँ कि 3 ग्राफ बनाओगे ना, इसमें से पहला ग्राफ ऐसा आएगा, 2x प्लस 4 का ग्राफ जो है वो नीचे ऐसे जाएगा, जिसको हमें नहीं देखना है। ये ग्राफ भी नीचे जाएगा, इसको भी हम नहीं देखते, और ये ग्राफ ऐसे जाता है। तीनों को ज्वाइन करोगे आप, ये है y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ, ये है y इज इक्वल टू में 2x माइनस 4 का ग्राफ। तीनों को मर्ज किया तो मुझे ये ग्राफ मिला, मतलब कि मेरा ग्राफ तो ऐसा ही होगा। समझ पा रहे हो आप? 1 ये 2 वाला पॉइंट है, बट ये जो यहाँ पे होगा ये 1 होगा, ये 3 होगा। आप लोग समझ गए होंगे मैंने जो ग्राफ बनाया है वो, उसमें से आपको इतना पोर्शन जो है वो देखना है, राइट। तो घर पे आपके लिए होमवर्क में दिया है मैंने वैसे तीनों केस तो समझा दिए हैं। आपको क्या करना है कि y इज़ इक्वल टू में मैंने जो बताया है उसको ध्यान से देखो, x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 3, इसका ग्राफ बनाओ। दूसरा होमवर्क है, मतलब इसमें आपको तीनों केस के लिए 3 अलग ग्राफ बनाने हैं, जैसे मैंने आगे बना के दिए थे। इसमें आपको दूसरा मैं होमवर्क ये दे रहा हूँ कि x प्लस 4 प्लस मोड x माइनस 2, इसका भी ग्राफ बनाओ। तो ये आपका होमवर्क है। इसको अच्छे से समझ लोगे तो मोड का पूरा पोर्शन यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है। एनसीईआरटी में बहुत कम दिया गया है। आपको मैंने ये जो भी समझाया है वो बोर्ड के लिए, सॉरी जेईई के लिए और आपके बेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ समझाई, ठीक है। सो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।